शुभ नाम? संग्राम सिंह यादव। जी, आप हमें ये बताएं कि इस बार के इलेक्शन उत्तर प्रदेश में आपकी क्या स्थिति है? प्रदेश की स्थिति तो आप ही का चलन बता रहा है कि 58 में 42 सीटें गठबंधन जीत रहा है, जिस पे चुनाव हुआ है। पश्चिम से पूरी लहर चल रही है महागठबंधन की, और इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है और आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं या इससे पूर्व? मैं पूर्व में भी लड़ा था मैं इलेक्शन समाजवादी पार्टी से, और इस बार भी मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं। अच्छा। तो आप जी, इस बार भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप हमें ये बताएं कि आपकी जो मुखिया जी हैं अखिलेश जी, कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम सबको नौकरी देंगे। तो केंद्र में तो सरकार है नहीं और राज्य में भी सरकार नहीं है, तो यह नौकरी कैसे देंगे? जब बनेगी तब देंगे, वो करें बनेगी तब देंगे ना, अभी थोड़ा करेंगे देंगे। नहीं, बनने के बाद बनेगी जी, हमारी सरकार बनेगी तो हमारे गवाह शिक्षा मित्र यहाँ बैठे हैं जी, यही शिक्षा मित्र हैं। इसको अखिलेश यादव वही प्रदेश से मुख्यमंत्री बनते ही इनको अध्यापक बना देने का काम किया था एक कलम से, और जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार और देश में भी सरकार आई तो इनको 45,000 से 10,000 पर कर दिया। ये शिक्षा मित्र लोग बैठे हुए हैं। पूर्व अखिलेश की ही सरकार था जो शिक्षा मित्रों को फर्स्ट बार बहाली हुआ था। अखिलेश यादव ही ने नहीं, आप सुने प्रश्न को। आप जब अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश की सरकार में फर्स्ट बार जाएगा, सेकंड में जब बहाली के टाइम में तो उन्होंने रोक लगा दी, इसका कारण क्या था? आप सवाल गलत कर रहे हैं। नहीं, हमारे सवाल गलत नहीं है। देखिए, आपके मुखिया जी की बात देंगे जी, पर दुपट्टा लिए हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, मतलब को बोलने ही नहीं देंगे। आप सवाल घुमा रहे हैं। मैं आंख मत मारिए। आप अब देखिए, समाजवादी पार्टी और शिक्षा मित्रों को बरगला नहीं सकते। शिक्षा मित्र हैं वही जवाब दे देंगे। शिक्षा मित्रों को माननीय अखिलेश यादव ने एक कलम से 72,000 शिक्षा मित्रों को अर्थ की और बजट की व्यवस्था करके इनको 45,000 रुपये पर टीचर बना दिया था। और आपकी ये हमारे शिक्षा मित्र गलतफहमी के शिकार हो गए और हमारी सरकार नहीं बनी। भारत में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, और पूरे परिवार आज त्राई त्राई कर रहा है। इनको 10,000 रुपये ला दिया। वो परिवार जो 45,000 पाता था, वो परिवार अब 10,000 रुपये पाता है और खर्चा नहीं चल पाता हमारे शिक्षा मित्रों का। हमने वादा किया है, हमारी सरकार बनेगी पूरा शिक्षक बना देने का काम करेंगे शिक्षा मित्रों को। ये न किए हैं न करेंगे। अखिलेश यादव ने बनाया था। किसी से पूछवा दीजिए, किसी शिक्षा मित्र को बुलाइए, पूछवा दीजिए क्या हुआ। जी जी, हम इसके पूछेंगे। हाँ। और खाली शिक्षा मित्रों को ही देंगे कि और भी आपके? मैंने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो हमारे नेता ने घोषणा पत्र में लिखा है, हम वादा झूठा नहीं करेंगे। 15 लाख देंगे और 5 किलो अनाज वोट मांगेंगे। हमने जो वादा किया है कि हम अपने बेरोजगार साथियों को 22 लाख तो केवल IT सेक्टर में नौकरी देंगे। 10 लाख पद अतिरिक्त खाली है, उस पर तुरंत भर्ती करने का काम करेंगे। विशेष भर्ती लगाएंगे। हमारे पुलिस में जो भर्ती होने वाले लड़के हैं जो दौड़ दौड़ के लोहा हो गए हैं, उनको तुरंत लाखों की वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। तुरंत 10-12 पास करेगा, दौड़ा करके उसको ट्रेनिंग में भेज देंगे। कोई पर्चा आउट नहीं होगा। अब यहाँ तो 18 पर्चे आउट हो रहे हैं। नहीं देना है तो C-टेट, P-टेट, टेट और पता नहीं क्या क्या। इनके लिए अध्यापक के लिए तो 50 टेट ले आ रहे हैं, और IAS में कहते हैं कि बिना परीक्षा के हम सीधे लिटरल एंट्री करके और भर्ती कर रहे हैं। पता कर लीजिए। ए भाई, हल्ला मत कर जा। जी जी, बोले हम। अगर प्रेस हो तो 2 मिनट रुकिए। मत प्रधान जी 2 मिनट रुकिए, या तो प्रेस बुलाने नहीं थी। हमको जो करना है मैंने वादा कर दिया, हमारी सरकार ने वादा कर दिया है और उसको पूरा करेंगे। अखिलेश यादव इस घोषणा पत्र को अपने दिल से लगा कर रखते हैं प्रतिदिन, और उसके अलावा उसको पढ़ते हैं और पढ़ के लागू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र ले आती है और चुनाव जीतने का फाड़ के फेंक देती है। एक भी घोषणा उनकी लागू हुई हो तो बता दीजिए। आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव की कोई घोषणा बाकी हो तो बता दीजिए। उन्होंने जितनी घोषणाएं की उससे अधिक किया। एक्सप्रेस वे घोषणा में नहीं था, हमारा मेट्रो घोषणा में नहीं थी, हमारा स्टेडियम घोषणा में नहीं था। ये सारी चीजें अखिलेश यादव ने एक्स्ट्रा बनाने का काम किया, और जो वादा कर दिया 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। अब भाजपा कहती है कि कहाँ से ले आएंगे,
तो अडानी अंबानी का 1 लाख करोड़ रुपया कहाँ से माफ कर दिए थे? 3-4 हजार करोड़ रुपया हम अपने गरीबों का माफ कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये बजट उन्होंने इंतजाम कर लिया। हिम्मत नहीं थी भाजपा की सरकार की, भारत में भी सरकार है, यूपी में भी है, हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दे रहे थे। अब अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो इनको नौकरी भी देंगे और पुरानी पेंशन बहाल भी करेंगे। उसके बजट का इंतजाम कर लिया अखिलेश यादव ने। लोगों ने कहा कहाँ से करेंगे? कहा कि वो बजट का इंतजाम हम कर लिए हैं, हम पढ़े लिखे हैं, अर्थव्यवस्था हमको चलानी आती है। जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री तो कैसे जीडीपी 10%, 9%, 8% पे जाती थे, और आज कैसे लोग बैठे हैं? इतिहास का विद्यार्थी रिजर्व बैंक का गवर्नर है, पढ़े लिखे रिजर्व बैंक के गवर्नर को रघुराम राजन को अपने अमेरिका भेज दिया, तो कैसे अर्थव्यवस्था संभलेगी? इतिहास का विद्यार्थी अगर रिजर्व बैंक संभालेगा तो गर्त में तो जानी है 23% नीचे चल रही है जीडीपी। और जब डॉक्टर से आप सुई लगवाएंगे, डॉक्टर से पुल बनवाएंगे तो गिरेगा, और इंजीनियर से सुई लगवाएंगे तो आदमी मरेगा। इसलिए ये सरकार इतिहास के विद्यार्थी से रिजर्व बैंक चलवा रही है। रघुराम राजन जैसा अर्थशास्त्री को आपने यहाँ से भगा दिया। तो ये सरकार पढ़े लिखे लोगों से दूर रहती है, शिक्षकों से दूर रहती है, ये सवाल करेंगे। ये केवल गुमराह करना चाहती है हमें, मंदिर के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर और बाकी चीज़ों के नाम पर। इसलिए ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है और न देने वाली है। सारे लोग मन बना चुके, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग और कर्मचारी, यहाँ तक कि सारे लोग मन बना चुके हैं नौजवान कि इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपना भविष्य खुशहाल करेंगे। थैंक यू। काम करता हूँ जी। आप किस पद पे हैं अभी? अभी मैं प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के सामान्य वर्ग का जिलाध्यक्ष भी हैं। जी जी तो इस बार चुनाव में जो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जी तो आपको क्या लगता है किस किस के साथ लड़ाई है? देखिए, लगने वाली बात नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश अब जग चुका है जी। और पूरी इस चीज़ को अभी सरकार, आपने देखा, तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे प्रदेश में आई थी, पूरे विश्व में आई थी, जिनके साथ जो है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने उतनी बड़ी महामारी को दूर करके और लोगों को भरोसा दिलाया। भरोसा इस बात को दिलाया कि जिस कंडीशन में हमारा देश गुजरा है उसके हिसाब से हमारे पूरे प्रदेश में विकास भी हुआ है। और मैं आपसे पूरा ये दावा कर रहा हूँ कि अब जो है उससे भी अच्छी पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई सब कुछ नहीं है। अभी आपने देखा कई जगह जो है वो चुनाव हुआ है और तमाम आप जैसे बड़े भाई लोगों ने जाकर भी तमाम मतदान लोगों से पूछा भी है। और एक ही चीज़ है महिलाओं को, क्योंकि हमारी महिलाएं ही सबसे आगे हैं आज के परिवेश में, क्योंकि वो सुरक्षित हैं और वो चाहती हैं कि इसी तरह हमारा देश जो है विकास की तरफ चले, हमारा प्रदेश हमारा विकास की तरफ बढ़ता रहे। तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्टियां बहुत हैं, बहुत प्रत्याशी भी आए हैं, लेकिन पुनः हमारे फेफड़ा विधानसभा से माननीय मंत्री उपेंद्र तिवारी जी जीतकर जाएंगे और इस बार कैबिनेट में जाकर मंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश योगी सरकार जी के संज्ञान में जो भी क्या योजना चलाया जा रहा है वो विपक्षी दलों का या अन्य लोगों का कहना है कि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आप लोग के माध्यम से पूरे प्रदेश में हर चीज़ की जानकारियाँ होती है। देखिए, कहने का मतलब कि योजनाएं बहुत हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के कार्य जो है लोकल जो भी समाज में जो नेता हैं वो समझाते हैं। कुछ योजना नहीं पहुंच पाती है हम लोग, लेकिन उस चीज़ को बताते हैं। हर योजना का लाभ हम क्षेत्र में जाकर खुद दिलवाते हैं। अभी मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री कल्याण योजना के जिलाध्यक्ष हैं। तमाम योजना के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, हम खुद क्षेत्र में घूमते हैं, उनको जागरूक करते हैं। अभी तमाम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं हैं जिसको जो है हम लोग खुद लगकर और उस समस्या को दूर करते हैं योजनाएं। और रहे विपक्ष के बाद, विपक्ष क्या कहेगा आप खुद जानते हैं कि विपक्ष किसी भी पक्ष को जो है ये नहीं कह सकता है कि इस तरीके से विकासशील है, चाहे हमारे प्रदेश में इतना विकास हो रहा है। लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि इससे भी बेहतर जो अभी इस महामारी में जितना भी इतनी बेहतर गुजरा है हमारा प्रदेश, पूरा विश्व में जो इतने बड़ी महामारी आई था, इससे भी बेहतर आज जो सरकार बनने जा रही है, हर युवाओं से लेकर हर ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी समस्या है, सबसे बड़ी है रोजगार वाली बात। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने ये ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार पुनः बनती है तो तमाम प्रकार की जो भी युवा लड़के हैं जो आज प्रेरित है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार वाला इस बार समाप्त होने जा रही है। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी आपके सामने, आप भी जानते हैं बात को, हम भी जानते हैं, योगी जी ने स्पष्ट कहा है
कि अगर 10 की सरकार बनी जी तो 11 तारीख को सुबह जी भू माफियाओं पर जी सख्त कार्रवाई होगी। जी। ये कहाँ तक साकार होगा? देखिए, अगर सरकार नहीं बना तो क्या योगी जी इसका लड़ाई लड़ते रहेंगे या नहीं? देखिए माननीय जहाँ तक मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी की सवाल है, जी। मैं उनसे व्यक्तिगत मिला हूँ जी और उस व्यक्ति के पर मुझे पूरा भरोसा है कि वह व्यक्ति जो है निर्णय स्वयं लेते हैं, किसी से लेने की जरूरत नहीं उन्हें, और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी आपने देखा सरकार में जितने बड़े माफिया थे सभी सलाखों के अंदर हैं, जो छटपटा रहे हैं कि सरकार गिर जाए ताकि इस प्रकार का दंगा फसाद समाज में पुनः उस तरीके की जो गुंडई है, तमाम प्रकार का अवैध जमीन कब्जा हो रही थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब सरकार बनने के बाद इतना करप्शन हो गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि बड़े बड़े माफिया आप सलाखों के अंदर है और हमारा आम जनमानस सुरक्षित है। इस बात दावा के साथ कह रहा हूं कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख की बात कर रहे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने नहीं कहा, मीडिया की बात नहीं, आपने कहा, नहीं, मीडिया ने योगी जी कह रहे हैं। हाँ वो मैंने आपने सवाल किया तो मैं बताता हूँ। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की एक वाणी की मैं बात बता दे रहा हूँ। वह इंसान जो कहता है वो करके दिखाता है, जुमलाबाजी वाला काम नहीं करता है, जुमलाबाजी वाला व्यक्ति नहीं है वो, मैं जानता हूँ। और ये हमारे गार्जियन भी हैं। देख लीजिए, मैं बता दूं कि उस व्यक्ति से मैं व्यक्ति से मिला हूँ, वो व्यक्ति जो है जो ठान लेगा वो करके मानता है। ये जितने लोग जो है अभी उनसे प्रेरित क्यों परेशान है, तमाम प्रकार के माफिया क्यों डर रहे हैं? आखिर में एक चीज बता दीजिए, ये सबका साथ सबका विकास जब सरकार बनी तो सबसे ज्यादा भय जो है मुस्लिम वर्ग के लोगों को हुआ था। लेकिन आप बता दीजिए कि माननीय योगी जी के सरकार में किसी भी मुस्लिम को उन्होंने प्रेरित किया, प्रताड़ित किया? किसी को नहीं। सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है और वो ये चाहते हैं कि मेरा प्रदेश जो है एक नंबर पर पूरे जाए।